Good morning, students. We are going to study the chapter number 6, the making of a scientist. तो हम यहाँ तक इसको कंप्लीट कर चुके थे कि वो एक थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करता है. तो इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ. यानी वो कहता है कि अगर जो ये मेरी थ्योरी है, जो हमने इसको बनाया है या लिखा है, अगर वो करेक्ट जाती है, यानी वो सही दिशा की ओर चलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी टू अंडरस्टैंडिंग लाइफ, इन प्रोसेस ऑफ लाइफ. यानी लाइफ का जो प्रोसेस है उसमें उसको किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं और उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल होगा. तो जो एब्राइड था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट ए लेवल का जो स्टूडेंट था, और वो हमेशा फर्स्ट लेवल, यानी वो हमेशा यानी एकदम स्ट्रेट ए, यानी ए ग्रेड का स्टूडेंट था. बहुत माइंडेड था वो, और वो हमेशा जिस चीज़ को वो करना चाह रहा था वो उसको हमेशा पूरी लगन, मेहनत और उसको और एकदम कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग करता था. तो कहता है इट माइट आल्सो लीड टू व्यू न्यू आइडियाज फॉर द प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर. यानी वो कहता है कि यदि हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो किसी कई तरह की जो बीमारियां हैं, लाइक कैंसर, यानी जो कैंसर है उसकी जो कई तरह की जो टाइप्स हैं, उनमें उनको ख़त्म करने की या उनको सही करने की हम उससे यानी कवायद शुरू कर सकते हैं. एंड अदर डिजीज़, और दूसरी जो बीमारियां हैं उनको भी. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइड्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. यानी वो कहता है जो राइटर है, ये सब कुछ संभव हो सका, सब कुछ पॉसिबल हुआ तो किसके कारण? ड्यू टू एब्राइड्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. यानी जो एब्राइड की साइंस के प्रति यानी साइंस के अकॉर्डिंग जो क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, उसी के फलस्वरूप ये हुआ है. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा. यानी जब उसने हाई स्कूल में एक प्रोजेक्ट तैयार किया था कि वो जो प्यूपा होता है तितली का, उसके ऊपर 12 सुनहरे धब्बे थे, और उन्हीं सुनहरे धब्बों को वो अपने मॉडल बनाता है, अपना प्रोजेक्ट उसको प्रोजेक्ट में शामिल करता है. उसी की वजह से वो इंटरनेशनल काउंटी फेयर में, वो इंटरनेशनल जो फेयर होता है साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसमें वो फर्स्ट प्राइज गेट करता है. पीपल इवेंचुअली लेड हिम टू दिस थ्योरी अबाउट द हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. और यानी वो ही 12 स्पोर्ट्स उसको प्रेरित करते हैं, यानी उसको आगे जाने के लिए उसको एक टारगेट देते हैं कि जो जीवन है उसको किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, जो सेल का जो जीवन है, लाइफ है कोशिका की, उसको किस तरह से हम उसको अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं. तो रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. यानी वो जो राइटर है वो कहता है जो एब्राइट था वो इंटरेस्टेड था, यानी जब वो कब से इंटरेस्टेड था? इन साइंस, यानी विज्ञान में उसने रुचि लेनी शुरू की थी. कब से? सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. यानी जब वो तितलियों को इकट्ठा करता था, यानी तितलियों को इकट्ठा करने की जब उसने शुरुआत की थी, तो वो साइंस में अब उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था. बट नॉट सो डीपली, यानी इतनी ज़्यादा गहराई से भी नहीं, दैट ही हैजंट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट्स. यानी इतना डीपली भी वो किसी भी टॉपिक पर इन्वॉल्व नहीं होता था कि उसको दूसरे जो टॉपिक्स है उनमें इंटरेस्ट नहीं था. एंड एब्राइट आल्सो बिकेम ए चैम्पियन डिबेटर. यानी डिबेटर बोलते हैं तर्क वितर्क करना, यानी बहस करने वाला, यानी वो बहस करना भी बहस का भी एक चैम्पियन था, विजेता था. एंड में पब्लिक स्पीकर, यानी और पब्लिक के बीच में वो काफ़ी अच्छा बोलता भी था. ए गुड कैनिस्ट, कैनिस्ट बोलते हैं, यानी नौकायान, नौका चलाने वाला, यानी एक छोटी नौका होती है जिसको चलाना जाता है, जिसकी एक प्रतियोगिता भी होती है, जिसका टूर्नामेंट होता है. गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन. और जो आउटडोर पर्सन थे, यानी जो अपने काम के अलावा जिन लोगों को उसके साथ वो उसका घूमना फिरना था, उठना बैठना, तो उनमें भी वो काफ़ी अच्छा घुल मिल कर रहता था. ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर. यानी वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी था.
द पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, यानी विशेष तौर पर वो नेचर की जो फोटो खींचता था यानी फोटो निकालता था वो भी एकदम लाजवाब था। एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, यानी जो साइंस की कलाओं का जो प्रदर्शन होता था, प्रदर्शनियाँ लगती थी साइंटिफिक की, वो उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता था और वो एकदम हर चीज़ को इंटरेस्ट के साथ ही महसूस करता था, उनको हैंडल करता था। इन हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट। स्ट्रेट ए स्टूडेंट का मतलब होता है जो हमेशा सबसे आगे चलता हो, सबसे बेहतरीन हो, यानी सबसे, ऐसा नहीं कि वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन वो हर चीज़ में वो इंटरेस्ट लेकर काम करता था, इसलिए उसको ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट कहा गया है। उसको उसके वो कारण भी बताता, बिकॉज, क्योंकि लर्निंग वाज इजी, यानी लर्निंग बहुत आसान थी उसके लिए। ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड द मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब्स, यानी वो कहता है कि अगर हमको किसी भी चीज़ को आसान बनाना है, याद करना है, उसको आसान करना है, तो उसको क्या करना होगा। ही टर्न ए लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग, यानी वो अपनी जो एनर्जी होती थी, उसकी ऊर्जा होती थी, उसको डिबेटिंग में बहुत लगाता था। डिबेटिंग में अगर हम कोई भी टॉपिक लेते हैं तो उस पर हम बहस करते हैं, तो उस बहस का जो टॉपिक होता है वो हमेशा हमारे याद रहता है, हम उसको कभी नहीं भूलते। एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब, और जो मॉडल यूनाइटेड नेशनल क्लब था उनके लिए वो डिबेट करता था और कई प्रोग्रामों में भाग लेता था। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, यानी और वो कभी कभी ऐसा भी महसूस करता था कि वो कोई उसकी प्रशंसा करता है, तारीफ करता है। तो रिचर्ड ए वेहरर, यानी जो रिचर्ड है ए वेहरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर, यानी जो वेहरर है उसका जो स्कूल का सोशल स्टडी का टीचर है, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, यानी जो क्लब्स है, डिबेटिंग का क्लब था और मॉडल यूनाइटेड नेशनल जो क्लब था, उनका वो दोनों का एडवाइजर भी था। मिस्टर वेहरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, यानी वो क्या कहता है कि जब मैंने उसको देखा या जब वो मैं उनसे मिला तो वो मेरे लिए एक परफेक्ट मैन था, यानी एकदम उसकी परफेक्ट पर्सनालिटी थी। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्राइट सेड, यानी एब्राइट क्या कहता है, उसने मेरे दिमाग को, यानी मेरे माइंड में बहुत सारे न्यू आइडियाज़ क्रिएट किए, और वही कारण था कि मैं उस आइडियाज़ के क्रिएशन के लिए आगे बढ़ता रहा, और मेरी जो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ता गया, और मेरी जो सक्सेस है वो मुझे मिलती रही। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड, यानी जो मिस्टर वेयर है उसका जो सोशल स्टडी टीचर था वो क्या कहता है कि जो रिचर्ड है, रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, यानी वो हमेशा किसी भी काम को करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट से काम करता था, यानी अतिरिक्त उसमें कोशिश करता था। वट प्लीज मी वाज, यानी जो हमेशा मुझे खुश करता था। हियर वाज हिज पर्सन, यानी हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट्स रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्चेज विद द बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट्स, यानी वो क्या कहता है कि जो ये रिचर्ड था, he was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debates, यानी वो कहता है कि वो रात में 3 या 4 घंटे डिबेट में गुजारता था, यानी उन पर 3-4 घंटे वो हमेशा बहस करता था। रिसर्च, और वो रिसर्च भी करता था उसके बाद। बिसाइड डूइंग ऑल हिज रिसर्च, यानी और जो उसकी जो परमानेंट जो रिसर्च थी जो कंटिन्यू चलती थी उनके अतिरिक्त वो और भी करता था। विद बटरफ्लाइज, तितलियों के साथ, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और उसकी जो और दूसरी रुचियाँ थी यानी जिनमें वो इंटरेस्ट लेता था उनमें भी वो काफ़ी समय बिताता था। रिचर्ड वाज कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव बोलते प्रतियोगी, यानी जो हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहे, यानी वो कभी कंपटीशन से पीछे ना हटे। तो मिस्टर वियरर कंटिन्यूड, यानी वो बताता है, जो मिस्टर वियरर उनका सोशल स्टडी टीचर है, रिचर्ड एकदम कॉम्पिटिटिव पर्सन था, बट नॉट इन ए बैड सेंस, यानी परंतु बुरी इरादे से नहीं, यानी बुरी सेंस से नहीं। ही एक्सप्लेन, यानी वो एक्सप्लेन करता है, क्या करता है, रिचर्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग टू गेट ए प्राइज, यानी जो क्या कहता है कि रिचर्ड वाज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग, जो रिचर्ड था वो हमेशा जीत में उसको इंटरेस्ट नहीं होता था, कि वो ये नहीं चाहता था कि मैं जीतूं,
फॉर विनिंग्स यानी जीत की वजह से, जो है विनिंग्स से यानी जीत की हार के लिए वो नहीं, मतलब जीत के लिए वो हमेशा नहीं लड़ता था। और विनिंग टू गेट अ प्राइज, और ऐसा भी नहीं था कि वो प्राइज जीतने के लिए जीतता था। रेदर इसके अलावा ही वाज विनिंग बिकॉज ही वांटेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, यानी वो इसलिए जीतता था कि बिकॉज ही वांटेड टू डू, वो सबसे अच्छा करना चाहता था, बेस्ट जॉब ही कुड यानी जो वो कुछ कर सकता था, यानी किसी भी काम करने के लिए वो अपना कंप्लीट इफोर्ट यूज करता था और उसमें वो हमेशा सक्सेस रहता था। फॉर द राइट रीजन यानी अच्छे रीजन के लिए, ही वांटेड टू बी द बेस्ट, और अगर मैं चाहूँ या फिर मैं कहना चाहूँ कि वो हमेशा अपने लिए यानी वो किसी भी, अगर कोई भी आदमी उसको उसके नज़रिए से देखता है तो अगर अपने अकॉर्डिंग वो देखेगा तो भी वो हमेशा सबको बेस्ट ही दिखाई देगा। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, यानी अब वो क्या कहता है कि अगर एक साइंटिस्ट किसी को बनना है तो उसमें जो चीज़ें हैं ज़रूरी उसमें क्या क्या शामिल होनी चाहिए। इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं खूबियों को, यानी कुछ तत्व जो एक साइंटिस्ट में होने चाहिए, जो एक साइंटिस्ट अपने आप को कहता है। तो सबसे पहले स्टार्ट विद ए फर्स्ट स्टेट माइंड। स्टेट माइंड का मतलब होता है कि दिमाग एकदम चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, यानी एकदम स्मार्ट होना चाहिए। माइंडेड खोपड़ी यानी इंटेलिजेंट होना चाहिए। ऐड क्यूरियोसिटी, और वो क्या कहता है कि उसमें क्यूरियोसिटी ऐड करते हैं, यानी उत्सुकता, यानी उत्सुकता का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल की जाए। एंड मिक्स इन द विल टू विन, और उसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, क्या, एक विल यानी एक इच्छा, किसकी, किस तरह की, टू विन फॉर, यानी हमेशा उसमें एक इच्छा मिलानी होती है कि जो ऐसी इच्छा जो हमेशा जीतने के लिए हो। फॉर द राइट रीजन यानी हमेशा अच्छे कारण के लिए। तो एब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, यानी वो क्या कहता है, जो एब्राइट था उसमें ये सारी क्वालिटीज यानी अवेलेबल थी। फ्रॉम द टाइम द बुक, यानी कब से, जब से वो जो बुक उसकी जो माँ उसको लेके आई थी, कौन सी बुक थी, द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, यानी कि जो मोनार्क 10 जो तितली है उसका जो ट्रेवल है, यानी उसका जो माइग्रेशन जो रास्ता है, यानी जगह बदलने का जो उसका रीजन है, उसी के लिए वो उस बुक से ही उसको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, यानी उस किताब ने उसके लिए संसार में जो साइंस के जो जितने भी दरवाजे थे वो सारे खोल दिए। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और यानी वो कहता है कि जो रिचर्ड था उसने कभी अपनी रुचि जो साइंस में उसकी थी वो कभी भी नहीं खोई, यानी कहने का मतलब है उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो हमेशा उस साइंस के साथ जुड़ी रही और हमेशा उसमें वो आगे बढ़ता रहा। तो ये आज जो रॉबर्ट डब्ल्यू ये पेटरसन है, ये इसका राइटर है, और आज ये हमारा जो चैप्टर है वो एकदम फिनिश हो गया है। तो अब आप इसको खुद से री स्टडी करें और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट करें। थैंक यू।